जय श्री राम दोस्तों। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक चोर जो शिव मंदिर में चोरी करने गया था, उसे भी भगवान शिव की कृपा से सद्गति प्राप्त हुई। आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि भगवान शिव केवल कर्म नहीं बल्कि भाव भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक चोर रहता था। उसका जीवन चोरी और छल कपट में बीत रहा था। मेहनत करके कमाना उसे पसंद नहीं था। वह रात की अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करता और उसी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसे पता चला कि नगर के बाहर स्थित भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर में भक्तों द्वारा बहुत साधन, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। चोर के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि मैं इस मंदिर में चोरी कर लूं तो मुझे बहुत साधन मिल जाएगा और फिर मुझे लंबे समय तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने चोरी की योजना बना ली। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। कोई जलाभिषेक कर रहा था, कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा था, तो कोई भजन कीर्तन में मगन था। चोर शाम होते ही मंदिर के पास छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि जैसे ही सभी भक्त चले जाएंगे, वह मंदिर में प्रवेश कर चोरी कर लेगा। लेकिन भक्तों की भीड़ देर रात तक बनी रही। भजन और कीर्तन लगातार चलते रहे। इस प्रतीक्षा में चोर पूरे दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। उसे भोजन करने का अवसर ही नहीं मिला। आधी रात के बाद मंदिर धीरे धीरे शांत हो गया। अब चोर को लगा कि यही सही समय है। वह दबे पांव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चोरी करने के लिए उसे प्रकाश की आवश्यकता थी। उसने पास रखे एक दीपक में तेल डाला और उसकी बाती ठीक करके दीपक जला दिया। अब मंदिर में हल्का प्रकाश फैल गया। चोर खजाने की तलाश करने लगा। उसी दौरान उसका पैर पूजा के लिए रखे जल के पात्र से टकरा गया। जल शिवलिंग पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ से बेलपत्र भी शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन हो गया। उधर पूरे दिन भूखा रहने के कारण उसका उपवास भी हो चुका था। उसे स्वयं नहीं पता था कि वह महाशिवरात्रि के दिन उपवास, दीपदान और शिव पूजन का पुण्य प्राप्त कर रहा है। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक हृदय के भाव को देखते हैं। यद्यपि चोर मंदिर में चोरी करने आया था, लेकिन उससे अनजाने में कई पुण्य कर्म हो गए थे। महाशिवरात्रि का व्रत, दीपदान और शिव पूजन तीनों का फल उसे प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने उसकी इस अनजानी भक्ति को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन उस चोर की मृत्यु हो गई। उसके प्राण निकलते ही यमदूत उसे लेने आ पहुँचे। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले जाने लगे। तभी अचानक वहाँ भगवान शिव के गण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह व्यक्ति चोर है। इसने जीवन भर पाप किए हैं। इसे हमारे साथ चलना होगा। शिवगण मुस्कुराए और बोले, तुम इसकी पूरी कथा नहीं जानते। महाशिवरात्रि के पावन दिन इसने उपवास किया, दीपदान किया और भगवान शिव का पूजन किया। भोलेनाथ की कृपा से इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यह सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रहे। उन्हें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना पड़ा। इसके बाद शिवगण उस चोर की आत्मा को भगवान शिव के धाम की ओर ले गए। चोर को अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शिव की असीम करुणा से उसे सद्गति प्राप्त हुई। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के छोटे से छोटे शुभ कर्म का भी अवश्य फल देते हैं। सच्ची श्रद्धा और भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी सुधार का मार्ग पा सकता है। शिवरात्रि का व्रत, शिव पूजन और दीपदान अत्यंत पुण्यदायक माने जाते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि आपको भगवान शिव की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।